गाइस आज हमारे पास है जो लिनोवो का K4 नोट। ये लिनोवो का K4 नोट है जिसमें जो डेड हो चुका है, जिसको अगर हम चार्जिंग में लगाते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। चार्ज लगाने से थोड़ा बहुत हीटिंग कर रहा है, अगर हम इसे 1 घंटा 2 घंटा रख दें तो थोड़ा बहुत हीट हो जाता है फ़ोन, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फुल्ली डेड है। अब इस डेड पीस का सॉल्यूशन क्या है, किस तरह हम इसे ऑन करेंगे, चलो देखते हैं। पहले मैं इसका बैक कवर निकाल लूँ, आपको दिखा दूँ। ये लिनोवो का K4 नोट है, लिनोवो A70110A48 K4 नोट जिसे हम कहते हैं। तो इसके सभी मैंने स्क्रू जो नट आते हैं वो सभी मैंने निकाल दिए हैं। आप देख सकते हो सभी नट को मैंने इसका रिमूव कर दिया है। इसका क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है और इससे किस तरह ऑन करेंगे फुल्ली डेड मोबाइल को, चलिए हम देखते हैं। बात की कि ये पूरा फिश डेड है, K4 नोट है जो डेड है, उसमें क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है हमें, तो हमें फर्स्ट इसे खोलना है। मैंने इसके सारे स्क्रू सारे नट आते हैं जो निकाल दिए हैं। नट निकालने के बाद आप नाखून से या किसी भी मोबाइल ओपन करने की जो किट आती है उससे ओपन कर सकते हो। यहाँ केयरफुली करें क्योंकि यहाँ इसका जो स्विच का बेल्ट आता है, ज़्यादातर जो नए रिपेयर करने वाले होते हैं वो उसे तोड़ देते हैं। बस एक इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है बेल्ट का। ये हमारा बोर्ड है, उसे हमें रिमूव करने के लिए फर्स्ट इसे रिमूव कर देना चाहिए हमें। जो मैंने बोला बेल्ट है उसे केयरफुली ट्विज़र से पकड़कर इस तरह निकाल देते हैं। ये यहाँ से कट जाता है ज़्यादातर, इसका खास ध्यान रखें कि ये कटे नहीं, निकालते वक्त ध्यान से निकालें। डिस्प्ले का बेल्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद ये जो टच का बेल्ट है उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। कैमरे को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि कई बार कैमरे नीचे चिपके हुए होते हैं, इसलिए खोलने में दिक्कत आती है, लेकिन ये चिपका नहीं हुआ था तो भी रिमूव कर देता हूँ। अब एक यहाँ बेल्ट होगा और यहाँ एंटेना का सॉकेट है, आराम से निकालें। और ये भाग जो है रिंगर का ये हिस्सा चिपका हुआ होता है, उसे आप ट्विज़र से साफ़ कर लें क्योंकि ये निकलेगा नहीं। उसे आपको थोड़ा ट्विज़र से, ये एक बार खुल चुका है इसलिए इसमें दिक्कत नहीं आ रही, वरना वो जो निकलता नहीं है उसे निकालना पड़ता है खींच के। तो मैंने ये सब निकाल दिया है। बैटरी का पॉइंट निकालना रह गया है, तो अब मैं इसे बैटरी को भी रिमूव कर देता हूँ। एंटेना पॉइंट है तो मैं उसे भी रिमूव कर देता हूँ। अब सिर्फ एक ही बेल्ट है जो आपको शायद दिख रहा होगा, उसे ठीक से रिमूव करने के बाद बोर्ड अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। ये देखिए इजीली बाहर आ जाएगा। ये इसका बैटरी और डिस्प्ले है, ये चार्जिंग का बेल्ट है, यहाँ से चार्ज माइक एंटेना सब इसी में आता है, रिंगर वगैरह। फर्स्ट हमें चेक करना है इसके बैटरी का वोल्ट होते हैं वो इसे चेक करने होते हैं, तो फर्स्ट हम इसके बैटरी का वोल्ट चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट हमें बैटरी का वोल्ट चेक करने होंगे, बैटरी में कितने वोल्ट है, तो हम इसे 20 वोल्ट पे ले लेते हैं। ये मैंने इसको 20 वोल्ट के ऊपर ले लिया है। अब प्लस माइनस के ऊपर प्रोब रखने से बैटरी का वोल्ट पता चल जाएंगे। तीन 3.8 है, मतलब अगर बैटरी तो सही है, बैटरी में पावर है, डिस्चार्ज नहीं है। चार्ज लगाने पर ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन ये गर्म हो रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। अब दूसरी बात, तो हम इसका जो चार्ज सॉकेट है उसे चेक करना है। तो उसे हम कैसे चेक करेंगे, तो बस उसे भी सेम इसी तरीके से चेक करेंगे हम उसे, उसमें चार्ज जा रहा है या नहीं। तो हमें इसे चार्ज कनेक्ट कर देना है। तो मैंने चार्ज कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है उसके सो प्रोब है, उस पर हम चार्ज चेक कर सकते हैं आसानी से। एक प्रोब को ग्राउंड करना होगा और दूसरे प्रोब को घुमाएंगे तो चार्ज वोल्टेज कहाँ आ रहे हैं तो अपने आप पता चली जाता है। जैसे कि देख सकते हो आप, मैं इसको एक तो में ग्राउंड कर देता हूँ और दूसरे को यहाँ से घुमाने पर
आप देख सकते हो इसका चार्ज सॉकेट सही है, चार्ज सॉकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, चार्ज सॉकेट वर्क कर रहा है, उसमें भी वोल्ट आ रहे हैं बेल्ट में, ना तो सॉकेट ख़राब है ना तो ये बेल्ट ख़राब है, कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। अब प्रॉब्लम है तो इस मदरबोर्ड में, इस मदरबोर्ड में फर्स्ट मैं इस सेल को रिमूव कर देता हूँ। तो हमें इसमें पानी ढूंढना है या छार या कुछ भी छार हो या पानी हो, उसे हमें फीड आउट करना है इसकी पीसीबी में। आपको कुछ करना नहीं है, फर्स्ट आपको इसे गौर से देखना है कि कहाँ वाटर डैमेज है, क्योंकि ज़्यादातर ये वाटर डैमेज के हिसाब से यही होता है प्रॉब्लम। तो मैंने सभी में फाइंड आउट किया वाटर डैमेज को। एक मिनट में आपको जूम करके दिखा दूँ, मुझे कहीं वाटर डैमेज जैसा दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए कोई भी पार्ट्स इसका वाटर डैमेज नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ गौर करो तो इस जगह पे आप देख सकते हो ये जो इसका जो आपको दिखेगा यहाँ जो ये जो कंपनी का जो वो मार्क होता है जो वाइट होता है वो भी रेड हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पानी इसमें छुआ है। अगर ये वाइट होता है उसमें ये रेड हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पानी छुआ होता है, इसके हिसाब से होता है। और अब गौर से देखो तो यहाँ जो सेंसर के पीछे थोड़ा बहुत डस्टिंग है, थोड़ा बहुत पानी है और एक दो कैपेसिटर है। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बारीक से इसलिए जूम नहीं हो पा रहा। आप देख सकते हो जो कैपेसिटर है वो डैमेज हो चुके हैं। फर्स्ट मुझे इसे वॉश करना है, उसके बाद मीटर से कंटिन्यूटी भी चेक कर लेनी है और 100% ये हो जाएगा यहाँ से क्लीन अप करने से, क्योंकि यहाँ पानी है। यहाँ पानी क्लीन करेंगे तो ये 100% ऑन पीस हो जाएगा और कहीं पानी दिख नहीं रहा। बाकी पूरी सर्किट कंप्लीट है, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हो पूरी की पूरी सर्किट, पूरा बोर्ड जो है उसका क्लीन ही है। तो मैं इसे फर्स्ट क्लीन कर लेता हूँ। मैंने इसे क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हो एकदम क्लीन हो गया है। ये फर्स्ट हम इसे पावर सप्लाई से पावर देता था तो ये पावर ले ही नहीं रहा था। अब पावर सप्लाई से पावर देने के बाद मैं चेक करेंगे ये पावर लेता है या नहीं लेता। देखा यहाँ पर जो शॉर्टिंग बता रहा था उसे अब मैं मीटर से चेक करने वाला हूँ कि ये इसका कौन सा हिस्सा जो है वो शॉर्ट है। ये दिखा रहा है आपको कैपेसिटर। मैंने पूरा सर्विस किया, पूरा क्लीन अप किया है, लेकिन अभी भी मुझे इस पर डाउट है। तो मैं इससे फर्स्ट इस कैपेसिटर को आपको देख सकते हो तो दिखाई दे रहा है बिल्कुल। मैं इसे चेक करता हूँ। मीटर को बीप की रेंज में रखना है मैं, तो उसके बाद इसे टेस्ट करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मीटर का डिस्प्ले आपको दिखाई दे। अब हम मीटर को बीप की रेंज में रखकर चेक करेंगे। ये मैंने ऑन कर दिया है। ये शॉर्ट बता रहा है। जैसे मैंने कहा ये कैपेसिटर है वो शॉर्ट दिखाई दे। कैपेसिटर है, इसे हम रिमूव कर देंगे तो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और आसपास के दूसरे जो कंपोनेंट है उसे भी हम एक बार चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। बस हमें इसे कुछ करना नहीं है, रिमूव कर देना है। मैं इस कैपेसिटर को रिमूव कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसे रिमूव कर लिया। थोड़ा बहुत क्लीन कर देता हूँ ताकि अच्छे से पता चले पीसीबी को क्लीन है या नहीं।
से मैंने रिमूव कर दिया है। तो इसकी नीचे वाला बेल्ट में जो है वो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। इसे ऊपर से प्रेस करने से आप अपने आप लग जाएगा। सॉरी, माफ़ी करना, मैं उल्टा लगा रहा था। अब ये लग चुका है। यहाँ प्रेस करने से अपने आप ही नीचे का बेल्ट है जो लग जाता है। यहाँ प्रेस कर दोगे तो नीचे का बेल्ट लग जाएगा। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे टच वच चेक हो जाए, इस वजह से टच का बेल्ट डाल देना है। सभी बेल्ट जो है इसे डाल देने हैं, क्योंकि ये ऑन होता है या नहीं ये अब हमें पता चल जाएगा। चलिए प्रेस करते हैं बटन को। तो रिमूव कर देता हूँ, आपको दिखाई दे। आप देख सकते हो वाइब्रेट हुआ और ये पिस कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। इसका मतलब था कि वो कैपेसिटर ही शॉर्ट था। ये लेनोवो आ चुका है आपके सामने। ये जो है पिस ऑन हो चुका है। के फॉर नोट वर्क कर रहा है कम्प्लीटली। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ 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 दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक कमेंट शेयर से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे वीडियो और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देख सकते हो